ये स्क्रीन पर आप वो तस्वीर देख रहे हैं हाफिज़ नवीद हुसैन की। ये कोई मौलवी साहब हैं, इनको ये इतराज़ है कि मैंने ये पोस्ट क्यों लगाई कि 6 मार्च को यौम स्याह मनाया जाए, और ये जो है ये मेरा प्रोटेस्ट, मेरी अपील जो है वो गलत है। तो इस पर इसको इतराज़ है। लेकिन हुलिया अब 6 मार्च को यौम स्याह क्यों मनाया जाए? वो इसलिए कि 6 मार्च वाले दिन जो है कादियानियों ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर उन मुसलमानों को शहीद किया था 10,000 की तादाद में, जो ये जायज़ मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान, क्योंकि कादियानियों का अकीदा इस्लाम से मुख्तलिफ है, लिहाजा इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, और जो कादियानी जो हैं वो मुख्तलिफ जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको तो ये एक जायज़ मुतालबा था। उस मुतालबे के जवाब में उन्होंने 10,000 मुसलमानों को मार डाला, शहीद कर डाला, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए उठे थे। और उनको 10 मार्च वाले दिन उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना शुरू हुआ, लिहाजा उनके साथ जो बर्बरियत की गई है वो अभी तक किसी की किताब में, किसी के कॉलम में नहीं आई। तो उसकी चीदा बातें मैं कभी कभार बता देता हूँ कि किस तरीके से, वो भी हमें सीना बसीना मालूमात मिली हुई हैं, कोई किताबी इल्म नहीं है। खैर, कोई भी मुसलमान जो है 10,000 की तादाद में आशिकान रसूल के शहादत के दिन को यौम जश्न तो नहीं उसको कह सकता। ज़ाहिर है किसी मौलवी ने जो है इस अपील पर मेरे इस मुतालबे का साथ नहीं दिया, जो दलील है कि ये मौलवी जो हैं ये कादियानियत के लिए काम करते हैं। और जब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कादियानियत के मुफाद के लिए काम किया है तो वो मौलवियों ने किया है। उसकी मिसालें मैं 1953 की भी देता हूँ कि इन्होंने एक तरफ लोगों को कहा कि मौलवी उठो और जहाद शुरू करो और कादियानियों के ख़िलाफ़ ये करो और वो करो, और एक आदमी ने उठ के मिर्ज़ा बशीर को मारने की कोशिश की, सारे मौलवियों ने उसको कंडेम किया। कुछ दिन पहले जब फ़ौज का डंडा नहीं चला था, जब गोली नहीं चली थी, उस वक्त सारे को कह रहे थे जहाँ कादियानी नजर आया उसको मार दो, मुर्तद है ये वो। एक बंदे ने मारा तो उसके खिलाफ इन्होंने बयानियाँ देने शुरू कर दिया। कब? जब फौज ने ये इनको खूब फेंटा। इनको क्या, बेचारे गरीब लोगों को 10,000 को मार दिया। अपनी स्किन सेफ करने के लिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी मिर्जे के ऊपर तो जुल्म हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं ये उसके सारे फैक्ट्स भी बयान कर चुका हुआ हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। खुद ये बेंचोद मौलवी जो है कोई देग में बैठ के भाग गया था, किसी ने शेव करवा ली थी, तो दूसरे लोगों को जो है ना वो शहीद करवा दिया था। और ख़ुद अपना एक भी मौलवी सामने आके उसने नहीं कहा मुझे गोली मारो, मैं नबी के नाम के ऊपर शहीद होना चाहता हूँ। एक मिनट, यह हकीकत है। और आज अगर खादमे कादियान माचोद अगर आके कहता है नियाजी सामने खलो गया जड़ा सी, तो ये तारीखी झूठ है। मैंने वो जगह भी देखी हुई है जहाँ जिस जगह इसने शेव करके और वहाँ से भागा था। खैर ये क्योंकि तो इसी तरह ये नवीद हसन, हाफिज़ नवीद हसन, ये शक्ल सूरत से मौलवी लग रहा है। इस बेंचोद ने मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग कर दी फेसबुक की, और अब पहला जो मेरा फेसबुक था वो तकरीबन 10-12 साल की मेहनत से मैंने कादियानियत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे ज़्यादा प्रूफ ऐसे दिए कि कादियानी क्या कोई भी उनको डिफेंड नहीं कर सकता कि कादियानी ना सिर्फ मजहबी फितना है बल्कि ये पाकिस्तान का इस्तिसाली तबका है। जब तक इनका होल्ड है पाकिस्तान में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, कभी भी करप्शन से बाहर हम नहीं निकल सकते। यही असल इशू यही है, असल इशू यही है। फौज इनकी, अदलिया इनकी, सियासतदान इनके, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी, यू नेम इट, हर चीज़ इनकी
और आज हम कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है। ये इस्लाम का किला है माचोदो, कि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम ये कह सको कि जनाब अली पाकिस्तान का आइन जो है उसमें ये दर्ज है उसके हलफनामे में कि हर किस्म की नबूवत का दावा करने वाला जो है वो इस्लाम से खारिज है। मसला तो यही है। ये माचोद मौलवी गश्ती के बच्चे हरामी कुत्ते, माँ इनकी सोती रही हैं कादियानियों के साथ और ये पैदा हुए बैनचोद, और आज ये बातें कर रहे हैं जी हम तहरीक लब्बैक है और ये जलाली है और ये फलाने हैं। ये माचोद सब गांडू फ्राडिये हैं। और अगेन रिपीट करनी पड़ती हैं चीज़ें कि भाई सन 77 में 9 में से इमेजिन करें यार, आज की नस्ल को मैं बता रहा हूँ, 9 इस्लामी इत्तेहाद के नाम के ऊपर जो जमातें बनी थी, 9 में से 4 लीडर उसके मरज़ई थे, बाय बर्थ मरज़ई। बेगम नसीम वली खान, असगर क्या नाम था उसका, एयर मार्शल असगर खान, वो ज़हूर इलाही ममेसिया और वो एक मिजारी था, ये 4 मरज़ई थे। और ये कह रहे हैं कि जी हम इस्लामी निज़ाम ला रहे हैं पाकिस्तान में भुट्टो की हुकूमत को गिराकर। हाँ, फिर कौन सा इस्लामी निज़ाम लाना था उन्होंने जिसमें माज़अल्लाह नबी जो है वो मिर्ज़े को माना जाना था, क्योंकि उसका लीडर तो वो था जो मिर्ज़े को नबी मानता है, क्या नाम असगर खान उसका। तो ये बातें जो हैं ये कोई नहीं बातें करता, और बात बड़ी करते हैं हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, नहीं मुखलिस। खैर अभी ये इस माचोद ने मेरे खिलाफ फिर शुरू कर दिया, और मेरा ये हाफज क्या नवीद हुसैन ने, इसने, और जब से इसने इतराज़ किया है वो कई बार मुझे फेसबुक अथॉरिटीज़ जो हैं वो मुझे वार्न कर चुकी हैं। तो मेरा ये भी वो जो है ब्लॉक करवा देंगे, जिसका ज़ाहिर है अफसोस है, और मैं एहतियात कर रहा हूँ कि अब ब्लॉक ना हो फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई इतना एडवांस यूज़र नहीं हूँ ये इंटरनेट वगैरह का। तो मेरे लिए जो काम जो एक्सपर्ट जो हैं जो 10 मिनट में कर लेते हैं, मैं 10 दिन में करता हूँ। मेरा ज़ाहिर है ये सारा मेरा सोलो एक बंदा हूँ जो काम कर रहा हूँ, और जो टेक्निकली इतना, हाँ कुछ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं वो मुझे दूर से रह के थोड़ा बहुत वो मेरी मदद ज़रूर करते हैं, उनका मैं मशकूर हूँ। वो मेरे लिए मदद नहीं करते, वो अपने अकीदे, अपने ईमान, वतन से मोहब्बत के लिए जो है मेरी मुझे वो बता देते हैं टेक्निकल चीज़ें, मैं उनका मशकूर हूँ। तो ये अब नवीद तू सुन ले माचोद कुत्ती के बच्चे, तूने शिकायतें की हैं तहरीक लब्बैक वालों ने, मेरे वो इतनी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है। फिर मैं दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को इकट्ठा करके ला रहा हूँ, लेकिन याद रख तेरा अंजाम भी मिर्ज़ा कादियानी के साथ होगा, खुदा की कसम। गश्ती के बच्चे तू मर्ज़इयों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हो मेरी मुखालफत करके। तो रही बात, अगर इस किसी माचोद के अंदर इतनी हिम्मत है, मैं सारे पाकिस्तान के अवाम को उसमें क्या उल्मा, क्या मौरख, क्या दानिश्वर आए, अगर हलाली हैं, अगर उनकी माओ ने कादियानियों के साथ जना करके इनको पैदा नहीं किया, तो आए मेरे सामने मेरी बातों का जवाब दें। आए ज़ियाउल हक को मुसलमान साबित करें, आए इकबाल को मुसलमान साबित करें, आए इमरान खान को मुसलमान साबित करें, आए मेरे इस दावे को पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसमें वो कादियानियों का होल्ड है 47 से 2023 तक। मैं कहता हूं कि ये क़यामत आ सकती है, ये मेरे बातों का जवाब नहीं दे सकते। मैं सच कहता हूं, जो सच कहता है उसकी मुखालफत लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को दीनी भी कहते हैं। कौन था पूरी दुनिया में जिसने बरसों कबल ये बात की थी कि तालिबान जो है वो एंटी पाकिस्तान जब भी हुकूमत में आएंगे भी, और इनको अमेरिका हुकूमत में भी लाएगा, इनको पावर भी देगा, और ये एंटी पाकिस्तान इनका स्टांस होगा। बताओ कौन था? सिर्फ मैं था।
कौन शख्स है पूरी दुनिया में जिसने कहा कि जनाब कादियानी जो हैं वो उन्होंने भुट्टो शहीद को फांसी दी है? जज से लेकर जेलर तक जो है, जो भुट्टो के मुकदमे में इन्वॉल्व था, वो सब के सब मरज़ई थे। माँ चौदो आए कोई मेरी इस बात का जवाब दे। मेरे वो अल्लाह का वली था जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसने ये बात कही थी कि मरज़ई मुझे फांसी लगाना चाहते हैं, और आज कोई भी उसकी बड़े से बड़ा पिपलिया भुट्टो की इस बात को पब्लिक नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है। और रही बात सियासी पार्टियों की, मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ यारो, ये सारी पार्टियां जो हैं ये सारी कठपुतलियां हैं, और ये तमाम की तमाम पार्टियां, और बहनचोदो तुम इनके जलसों में जाके नारे लगाते हो, गोलियां खाते हो, डंडे खाते हो, आंसू गैस लेते हो, माँ चौदो किसके लिए? मरज़इयत के लिए। हरामजादो, खा वो पीपल्स पार्टी, यानी एक पीपल्स पार्टी वो थी जिसके लिए हमने सर पे कफन बांधा था, वो पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी थी, उसका हदफ कुछ और था, वो निज़ाम के खिलाफ थी, और वो एक इनकलाब के ऊपर बिलीव करने वाली थी। लेकिन जो बेनज़ीर कुत्ती ने जब ये पीपल्स पार्टी को संभाला है, तो वो कादियानियों की एक ब्रांच बन के रह गई। उसने सारे कादियानियों को जो है वो पीपल्स पार्टी के बड़े ओहदे दिए थे, सिर्फ इस लालच में। वो कोई नजरियाती औरत नहीं थी, वो कोई सियासी शौर रखने वाली औरत नहीं थी। एक बड़े बाप की बेटी जरूर थी, लेकिन वो बेंचोद बहुत छोटी थी। उसने पीपल्स पार्टी का शिराजा बिखार दिया, उसने तमाम मरज़इयों को बड़े बड़े ओहदे दिए। वो बेंचोद क्या एहसन क्या नाम है उसका, वो मरज़ई क्या ना, वो बाय बर्थ मरज़ई है, जो आजकल इमरान खान की बड़ी सपोर्ट सारी कर रहे हैं, कर भारत। तो वो जहांगीर बदर, वो क्या नाम है, शीरी रहमान, वो नईद खान, और सारी, और वो नसीरुल्लाह बाबर, सारे यू नेम इट, सारा कुछ उसने कादियानियों को सौंप दिया। और पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान, भुट्टो की पीपल्स पार्टी जो एंटी कादियानी थी, उसका सारा ढांचा बदल के कादियानियों के हाथ में देके, और खुद करप्शन करके तो इस दुनिया से खास कम जहां पाक। तो ये फिर उसके बाद मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग क्या है? बनाने वाले मरज़ई उसको, यानी नवाज शरीफ फैमिली। वो कौन था ISI का सरबरा? वो बेंचोद कट्टर कादियानी जिलानी, वो फिर पंजाब का गवर्नर भी, वजीर आला या गवर्नर भी रहा था, वो कादियानी था। और अरबोपति होते हैं सारे कादियानी, ये सारी इसकी औलाद, ये सारे उसके रिश्तेदार वगैरह। हर ये पाकिस्तान में जो मराठी याफ्ता तबका है वो 95% कादियानी है बराह रास्त, और बाकी 5% कादियानी नवाज हैं। तो ये भी कादियानी होने के जुमरे में आते हैं। ये कौन से मुसलमान हैं? लोगों ने कहा तुम जहांगीर बदर को भी कादियानी कहते हो, वो तो सुन्नी था और ये था। अरे नहीं माँ चौदो, वो कादियानी हो गया जब उस बड़वे ने, जब उस कुनी ने ये क्या डॉक्टर सलाम की नमाज जनाजा अदा की, जब वो क्या दूसरा हरामी जो था फॉरेन मिनिस्टर पहला, वो मरा, तब भी उसने उसके जनाजे में शिरकत की थी। बैत की है ना की? अव्वल तो बैत की है, ठीक है, मेरे पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन यह सबूत है कि इन्होंने इनके एक जंदीक मरज़ई के नमाज जनाजा अदा की, वो सारे मरज़ई हुए। तो इसी तरह ये जो है चीज़ें, ये ज़फ़रुल्लाह जमाली जिसको ये माँ चौध हराम ज़्यादा, ये गांडू मौलवी क्या नाम है, खादम कादियान आशिक रसूल कहता था, ये माँ चौध जो है इनकी नमाज खुले मरज़इयों की, डॉक्टर सलाम हो गया या वो दूसरा था, उनकी नमाज जनाजा अटेंड की है, उसके बयानात है। अगर इन माँ चौधों को नहीं पता तो मेरी गलती तो नहीं है। तो ये जनाब वो ज़फ़रुल्लाह जमाली ने उसके लिए रहमत की दुआ मांगी, उसके लिए ये कि जन्नत में जगह मिले, ये कोई बेंचोदो, ये दीन के खिलाफ बातें जाती हैं। जो कोई ऐसी बात करता है किसी खुले कादियानी के मरने पर उसके हक में दुआ करता है, उसकी रूह के लिए, उसके साले सवाब, वो काफिर हो जाता है। बेंचोदो तुम्हें इतना भी नहीं पता। और मैंने ये सारे सबूत, बहरहाल
मैं यही बता रहा हूं कि ये मुल्ला तबका जो है मेरी इन बातों को रोकने के लिए, मेरे तमाम जितने भी वो ये सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो हमले करते रहते हैं। ज़ाहिर है कादियानियों ने इनको ये मिशन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें किसकी अंदर दर्द होती है कि मैं अगर ये कहूं कि भाई 6 मार्च को यौम स्या मनाया जाए। इसमें कौन सी बुरी चीज है? माचोद हरामजादो मौलवियों बताओ, इसमें कौन सी गैर इस्लामी बात मैंने कह दी कि मैं कह रहा हूं 7 सितंबर यौम फिजाइया नहीं, यौम फतह खत्म नबूवत मनाओ। लेकिन ये माचोद मेरा साथ नहीं देते। इसमें कौन सी क्या ये कुफर है कि मैं कहूं कि जनाब एक कादियानी जनरल जो इमरान खान का रिश्तेदार है, जनरल आजम बरकी, उसके नाम की कोई यादगार पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। आजम क्लास मार्केट का नाम बदलो, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद नाम रखो, क्यों नहीं हो सकता? या शोहदा 53 नाम रखो। माचोदो ये वो जगह है जहां पर मुसलमानों को शहीद किया गया था। हरामजादो मौलवियों कंजरी के बच्चों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता भी होगा तो माचोदो तुम कादियानियों को नाराज नहीं करोगे और ये बातें नहीं करोगे। हरामियों कुत्तों, तो मैंने कोई गलत बात की है कि जनरल जियाउल हक का जो कादियानी था, और अगर कोई हलाली है तो आए उसको मेरे सामने मुसलमान साबित करे जियाउल हक को, मैं तब मानूं उसको, डंडा दे देंगे। पहन चौथ कुत्ती के बच्चों, आज भी मौलवी चाहे किसी भी मसलक के हों, जियाउल हक को अमीरुल मोमिनीन और ये और वो कहते हैं, तो ये पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। जब कौम गुमराह हो जाएगी, जिनको हकायक का नहीं पता होगा, वो गुलामी से गुलामी के और तारीख जो है अंधेरों में डूब जाएगी वो कौम। क्या हो गया है आप लोगों को यार? आप खुद अंदाजा लगाओ। मैंने कहा पाकिस्तान की फौज द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है। आए ना कोई ग्रैंड हाउस का गांडू आके बात करे कि आगा वसीम बकवास करता है, कोई ये जुर्रत नहीं। हालांकि इनका फर्ज है कि वो उठ के ये इन बातों को क्लियर करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सच क्या है ये बताएं फिर। लेकिन वो मुसलसल खामोश हैं, क्योंकि वो जान गए कि आगा वसीम ने दुखती राख पकड़ लिया हमारी। और मैं एक अदना सा इंसान हूं, ना मैं कोई स्कॉलर हूं, ना कोई मैं वजीर हूं, ना कोई कुछ। लेकिन फिर ये अल्लाह की अनायत है जिसके जरिए जो अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं, जो अपने आप को दानश्वर कहते हैं, वो माचोद जो हैं मरज़इयों को आशिक रसूल बना रहे हैं। वो ख्वारिज तालिबान ख्वारिज को इस्लाम का और इमाम मेहदी का लश्कर और मुजाहिदीन कह रहे हैं। तो मैं तो ये दावा नहीं करता। मैंने तो पहले दिन कहा था कि तालिबान, मैं हमेशा से यही सच कहता आया हूँ, पाकिस्तान अफगान सारे पाकिस्तान एंटी हैं, कभी भी वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, हमेशा हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे। मैं ये कहला था ना, और तो कोई नहीं कह रहा था ना, सबूत है मेरे, और एक एक चीज को वाजे कर चुका हूं। तो आज देखिए वो फौज तालिबान अफगानों की कौन तैयार कर रहा है? हिंदुस्तान। इंटेलिजेंस की तरबियत हिंदुस्तान। अभी डिप्लोमेट्स जो तालिबान के होंगे वो भी ट्रेनिंग हिंदुस्तान के अंदर जाके हासिल करेंगे, और वहाँ सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हिंदुओं को दे दिए। और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई है कि ख्वारिज मुशरिकीन के साथ होंगे। बेंचो दो आरिया तेरी भान सूरियन कंजरी दे पुत्र, सामने देख। यही तालिबान है ना जिनको तू इस्लाम का ठेकेदार कह रहा है या इस्लाम का ये, तो वो मुशरिकीन के साथ मिलके तो अभी तक हजारों मुसलमानों को भी जुम्मा 4 दिन हुकूमत में आए, हजारों मुसलमानों को मार दिया। और ये मेरे नबी ने बताया हुआ है, मुशरिकीन के साथ मिलकर मुसलमान का कत्लेआम करेंगे, कलमा गो को मारेंगे। तेरी
धी नूं सूरियाण कंजरी दे पुत्तर जे तू एडा ही आ मेरे नाल डिबेट कर, मैं तेरी भान नूं तालिबान और जिन्हां जिन्हां नूं तू इमरान खान और जेड़े कि ना इजाजुल हक है ना जेड़ा तू मुसलमान कहना ना, मैं तैनूं दस दियांगा तेरी भैन नूं कुत्ती दे बच्चे हरामजादे। ओए एडी गैरत ते एक सूर नूं भी इन्ना कहा जाए ना कि तू अगर ऐसा है तो आ मेरी बात हो, उसमें भी गैरत जागे थी। माँ चो तुझे क्या हुआ गश्ती के पुत्र, तू तो इनसे भी क्या गुजरा है हरामी कुत्ते। तू भैन चौद अपनी मां का रिश्ता लैन गया से उथे मिर्जे कादियानी की कबर ते हरामजादे कश्ती दे पुत्र। तूने क्या समझ के मरज़ई कादियान जाके कादियानियों की इबादत गाह में उनकी इमामत में नमाजें अदा की, और ये मौलवी गश्ती के पुत्र सब कुछ जान के इसको आशिक रसूल कहते हैं। तो बहरहाल ये गुमराही हो रही है ना। तो जब लोग अभी भी लोग इनके पीछे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जाए माच दवाएं ये लोग जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं वो इस्लाम के दोस्त नहीं बदतरीन दुश्मन है। बहरहाल आज की मौजूदा सूरत हाल यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कादियानी मंशूर पे चलती हैं, ख्वाह जरदारी हो, ख्वाह नवाज शरीफ फैमिली हो, ख्वाह इमरान खान हो। देखिए सिंपल सी बात यह है, नवाज शरीफ को किसने बनाया? मरज़इयों ने बनाया, और मरज़ई को इतने बेवकूफ़ नहीं है कि किसी मुसलमान को उठ के इतने बड़े ओहदे दे देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो किसी मुसलमान को चपरासी नहीं लगाते, और बहनचोदो प्राइम मिनिस्टर 4-4 बार कौन बना रहा है? लोग इस चीज को नहीं समझते, कमाल हो गया। ये वो पंजाब का वो क्या ISI का सरबराह जो था, ये जनरल जिलानी, वो बैंचोद क्या था? और आपको मालूम है कौन था वो बैंचोदो? वो मरज़ई था हरामजादो, जिसके मरज़इयत के खानदान के बारे में मैंने पेपर्स जो हैं वो क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हुए हैं। और ये कौन था? ये क्या करता था? वो जिन मरज़इयों ने मुसलमानों को मारा था, क्या नाम है 80s में, वो साहिवाल में, जिनको साहिवाल के सारे अवाम ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि भाई इनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए, और फिर उनको जनाब ये सजाए मौत का अनाउंसमेंट हो गई थी, और जनरल ज़िया ने उनकी डेथ वारंट जो आई हुई थी 4 साल तक साइन नहीं किए, उसके डेस्क में पड़े रहे। और भुट्टो जैसे बड़ा लीडर को जैसे ही आया उसने पढ़ा भी नहीं और साइन कर दिया। तो जाहिर बात है कि ये एक ड्रामेबाजी थी, ये टाइम लेना था। और फिर उसके बाद यही जनरल जिलानी ISI का सरबरा, उसने लिख दी रिपोर्ट कि भाई ये तो बेगुनाह है, इनको रहा किया जाए। एंड फाइनली दे वर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, और फिर उनको कनाडा और इधर उधर भेज दिया गया। यार ये सारी बातें जो हैं, जिन लोगों मुसलमानों को शहीद किया, और ये जनाब जिलानी साहब जाके उसको रिहा कर रहे हैं। हाँ, ये वही है ना जो इमरान खान को लेके आए, इसको क्या नाम है नवाज शरीफ को सियासत में लेके आए हैं। और नवाज शरीफ को बेटा किसने बनाया हुआ था? ज़ियाउल हक ने बनाया हुआ था, जो कट्टर मरज़ई सारे। लिहाजा ये अगर ये इतने ही इस्लाम से वफादार हों तो ये आज कहते हैं कि जी वो हाफिज कुरान है नया जो बना। अरे बहनचोद तो उसको को हाफिज कुरान है, तो गश्ती के पुत्र आगा वसीम इतने एलिगेशन लगा रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, इसका जवाब तो दे कि फौज जो है, बोले कि फौज जो है वो एक कादियानी इदारा नहीं है, बोले माचो खुद भी कादियानी है। ये जर्नल क्या पैंचो मेजर नहीं कोई बन सकता पाकिस्तान आर्मी में कादियानी जब तक ना हो। तो ये आए ना अपना हाफिज कुरान होने का कोई हमें भी बताए कि ये होते हैं हाफिज कुरान, लगाए फिर एक कानून बैन चौध ये भी कि वो जो है भुट्टो ने जो वो कादियानियों को रोकने के लिए रूल ऑफ फेथ बनाया था इन द आर्मी, उसको बहाल करे जो ज़ियाउल हक ने। आए ना फिर कोई फायदा भी होवे ना तेरे हाफिज कुरान होने दा। आए जितनी वो क्या नाम है रबुआ के अंदर जो एजेंसीज बनी हुई हैं जो फौजियों को
वो भर्ती करते हैं, बैन लगाए उन पर माचोद। पहले खुलकर होती थी, अब खुफिया होती हैं, एंड ही इज फुली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। कमाल हो गया, लोग कह रहे हैं हाफिज कुरान है, कोई बेंचोद वो बाजवे जैसे गश्ती के बच्चे हरामजादे मरज़ई को कह रहा है कि नबी पाक ने इसकी सिफारिश की। लानत है माचोद। यानी कादियानियत की खुशी के लिए औरिया मकबूल जान जैसे बांचोद हरामजादे गश्ती के पुत्र इतनी बड़ी हस्ती को बीच में ले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अगर आशिक रसूल कहलवाएं तो फिर इस कौम का मुस्तकबिल मुझे बहुत डार्क नजर आता है। जो तो आज की जो इन्वायरमेंट, जो सूरत हाल बना दी गई हुई है, ये मुकम्मल एक साम्राज्य मंसूबा है कि साम्राज्य ताकतों ने जो है पाकिस्तान को एक इक्तसादी और मुआशी दहशत गर्दी, कभी ग्रे जोन, कभी वाइट जोन, कभी क्या बहनचोद मिजाज है यार। कभी वो टेररिस्टों को गिरफ्तार करने के लिए वो ताश के पत्ते, और ये दुनिया को एक जग हसाई का जो है वो मरकज बना दिया है सहूनियों ने। तो ये कोई तरीका नहीं होता। और ये टेररिस्ट, अलकायदा, ये वगैरह, ये सारे इनके अपने पैदा करते हैं जो उनके मुफाद के लिए जहाद का नाम लेते आए हैं। ये तो ओपन हिस्ट्री है, यानी इसमें कोई, ये हमारी लाइफ टाइम में ये हमने ये फैक्ट्स देखे हुए हैं। तो बात कहने की ये है कि लोगों को जो है ज़हनी तौर पर इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो अपने वो सच और झूठ के अंदर जो है वो तमीज़ कर सकें। इसलिए साम्राज्य एजेंडा और उनके जितने भी नौकर हैं वो अपने अपने मकसद में कामयाब हैं, जिसमें जमात, ये जो कादियानी जमात है वो सर फहरिस्त है। पाकिस्तान बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ से वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर तो किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मालिक पाकिस्तानी के वो कादियानी हैं। तो ये जितनी भी ये क्राइसिस डाल के, अब इसका क्या होगा? इन्होंने इमरान खान को लेके आए, उसको एक टास्क दिया कि तुमने वो आसिया मालूना को रहा करना, और ही ओबे द ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कादिया जो 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 दजाली इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इसने अपोज किया? ये मर्द होता, ये मुसलमान होता, कहता है देखो जी अदालत ने उनको को जो है मुजरम ठहराया हुआ है और उसके ऊपर इतने एलिगेशन हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, आए आप मुकदमा लड़ें इसका, फिर मैं देखता हूं। ये तो जा ही नहीं सकती कि यहीं से जो यहाँ का। और इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा कि उसको फांसी दो, डंके की चोट पर फांसी लगवाई मुमताज कादरी को। यार इनका एजेंडा एक है। वो बेनजीर कुत्ती ने, वो गुजरावाले के दो भाई जो थे, वो उन्होंने सरेआम हजूर पाक के शान में गुस्ताखी की थी, और उसने आते ही वो प्लान के तहत आई कि मैं उनको रहा कर दूंगी, आप पावर दे दे। पावर मिली, उन्हें रहा कर दिया। वो आज शायद जर्मनी में बैठे हुए हैं। उनके महफिलों में वो जाके कहते हैं हमने गालियां दी थी, हमने ये किया था, हमने, लेकिन हमारी ताकत देखो, हमारे जीसस क्राइस्ट की ताकत देखो कि फिर भी हमें छुड़ा के लेके आ गया। तो यार ये और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने ये जैसे चौधरी शुजात हुसैन जो है, इसने आते ही कहा कि जी वो पासपोर्ट से ये कर दिया। वो सारे कादियानी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर हम कौम जो है, जो खुद को आशिक रसूल भी कहलवाते हैं, जो खुद को सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये माचोदीनी को वोट देते हैं। इमरान खान, यार इमरान खान की पार्टी में चले 10 लाख 20 लाख जितने भी वर्कर होंगे, एक ने ये नहीं कहा इमरान खान मैं नहीं मानता कि तू कादियानी है, लेकिन अब तो तेरे ऊपर फर्ज बन चुका है, तू एक बार पब्लिक में आके मिर्जा को गालियां दे, उसको जहन्नमी कह, उसको झूठा कह, उसको नबी। एक शख्स ने नहीं कहा। और ये माचोद कैसे, यार क्या हो गया इस कौम को? यानी इतनी वाजिया सबूत उसके माचोद। नॉट ओनली इमरान खान, ये जरदारी ने अपनी बेटी को मरज़ई को दे दिया, बैंचोद ने, हाँ? बेनज़ीर ने शातम रसूल को रहा कर दिया, नवाज शरीफ ने शातम रसूल को रहा को जो आशिक रसूल था उसको फांसी दे दी। इमरान खान, व्हाई डोंट यू पीपल अंडरस्टैंड इट?
यार ये कौन सा एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है? या मुसलमानों का एजेंडा है या कादियानियों का? कौम एक बार तो अपने गिरेबान में जाकर खुद से ये पूछे यार। और आप जा रहे हो इनके लिए जाने दे रहे हो इनके। और हाँ, हमने जिस पीपल्स पार्टी के लिए जाने जो सर पे कफन बांधा था वो नजरियाती थी, वो इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहती थी, वो पाकिस्तान को खुशहाल कर बनाना चाहती थी। उसके प्रोग्राम जो थे वो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छे थे। तो वो उसने इस्लामी आइन दिया, उसने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। उन्होंने जनाब ये तक कहा कि हम अपने जो पूरा मुकम्मल जो है इस मुल्क में कोई भी गैर इस्लामी कानून साजी नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स की वो अवाम दोस्त थी, इसलिए हमने उनके साथ दिया था। ये आज क्या रिफॉर्म कर रहे हैं जी? रोड्स बना दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो। किसके लिए? ठेकेदार इनके अपने, जिनमें कमीशन होती है, करप्शन हर जगह, या इमरान खान, या ये सारे एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं और कौम बेंचों इनके पीछे लगी हुई है, इनके लिए मुजाहरे कर रहे हैं। हमें एक इनकलाब की ज़रूरत है मेरे भाइयों। ये आप सोच लें कि ये सर्वाइवल, अगर ये सिस्टम जारी रहा तो पाकिस्तान खाकम बदहम ये बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने चैलेंज करना है पूरे इंतज़ामिया को, पूरे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, और जिसके मालिक मरज़ई हैं। और मरज़ई का मसला ये नहीं है कि वो सिर्फ इस्लाम दुश्मन है, बल्कि वो इस्तिसाली कुव्वतों के दोस्त हैं। जो इस्तिसाली कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ये अनइवन पैसे की वो कर दी हुई है, कोई अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई। और ये आइडियल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। खुदा के लिए उठो और एक नई सोच, एक इनकलाबी सोच। और जब तक हमारे इदारे, पाकिस्तान के इदारे, अब देखिए यार, खुदा के वास्ते मुझे बताएं, क्या ISI को मालूम नहीं था कि ज़ियाउल हक कादियानी है? क्या इनको मालूम नहीं कि इमरान खान कादियानी है? मुझे बताएं। लेकिन इन माचोदों ने कादियानी मुफाद के लिए इन्हीं को, किसी को मदीना रियासत बनाने वाली कह दिया और किसी को इस्लाम का मुजाहिद कह दिया। हालांकि और ये पाकिस्तान का मुफाद तो नहीं, ये इस्लाम का मुफाद तो नहीं है। किसका मुफाद है? हमारे इदारे किस मुफाद के लिए काम कर रहे हैं? इस्लाम के, पाकिस्तान के? हर किस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कादियान के लिए। और अगर आप लोगों को ये चीजें आप सुन के भी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं कि अपने आप को मुसलमान कहें, अपने आप को पाकिस्तानी कहें। आप दीन से भी खारिज हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के भी गद्दार हो रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई का साथ दें। खुदा के लिए जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। आए हम एक नई कुव्वत बने और इसके अंदर हम सबसे पहले इस्तिसाली तबके का होल्ड पाकिस्तान से खत्म करें। ये अंग्रेज के दौर से भी बदतरीन गुलामी कादियानी दौर की है। अंग्रेजों का कोई पीटर या कोई विलज या कोई वायसराय वगैरह उसने आके नबी होने का दावा नहीं किया था। ओके, ठीक है, वो इस्तिसाली थे, वो कहते थे हम काफिर हैं यानी क्रिश्चियन हैं, ओपनली कहते थे। उन्होंने कोई इस्लाम की जो यहाँ कानून राज थे उनको चैलेंज भी नहीं किया था। ठीक है, वो गुलाम थे हम, लेकिन ये उस कादियानी उससे भी बदतर है। खुद को मुसलमान भी कह रहे हैं और पाकिस्तान के सारे सोर्सेज पर भी इनका कब्जा है और सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सबसे अमीर कादियानी, सबसे ज्यादा ओहदे किनके पास हैं? कादियानियों के पास हैं। और फिर ये सारी दुनिया में वावेला लगाएं तो क्या ये सच्चे हैं? क्या ये सितम इनके ऊपर हो रहा है? अरे माचो निशाने हैदर से लेकर वजीर आजम हर चीज कादियानी को मिलती है यहाँ पर। तो फिर ये वो हरामजादे बोंडी, वो ये जो 3-4 बैठे होते हैं, ये उनको आके जी बड़ा मजलूम तबका है, ये मजलूम तबका ताड़ी पैनू, इन्होंने सिंध के अंदर जो कुछ किया है, वो प्रॉपर्टीज छीन ली, लोगों की कत्लेआम किया, उनकी हिंदुओं को जो है बजोर
और लालच के जरिए कादियानी बनाया और नाम मशहूर कर दिया कि ये तो मुसलमान कर रहे हैं। और ये जो छोटे ये जो वाकयात करते रहते हैं, जैसे मैं कहता था कि ये जो सियालकोट में एक श्रीलंकन को मारा गया, इसकी तहकीक क्यों नहीं होती? मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो ये सारा कादियानी प्लॉट था। ये जितने भी लोग मारे जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि जनाब देखें जी वहाँ पर अक़लियत के साथ ये हो रहा है, एक क्रिश्चियन को जिंदा जला दिया, एक श्रीलंकन को जिंदा जला दिया, फलाने को जिंदा। ये बिल्कुल और बिल्कुल कादियानी एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। जो भी ऐसा काम करते हैं उसके नारा अल्लाह अकबर पर ना जाए। अल्लाह अकबर का नारा तो उस वक्त भी लगाया था कादियानियों ने जब उन्होंने 5 मार्च 1953 के अंदर वो मार्शल लॉ लगाने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए वो डीएसपी फिरदौस शाह को इन्होंने मार दिया था। और फिर ये कहा गया कि जी ये तो मुसलमानों ने मारा, लिहाजा इनके खिलाफ ऑपरेशन होना। ये फैक्ट्स हैं, आप क्यों नहीं समझते इन चीजों को? यार कमाल हो गया है, हर चीज आपके सामने है, फिर भी हम असल इश्यूज को छोड़ के लो जी सारा मीडिया जो है वो जी इमरान खान को गिरफ्तार होना कि नहीं होना। उसने जनाब वो इमरान खान ने आज मुर्गी का गोश्त खाया है या आज दाल खाई है, या ये इश्यूज है पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ ने जनाब वो जाके फलाने के लिए ये कर दिया और वो, ये इश्यूज है पाकिस्तान के। वो बाजवा ने अपने घर में वो महफिल मिलाद मना दी, साहब ने कहा वो जी ये तो बहुत बड़ा आशिक रसूल है। क्या ये दलील है शरई कि अपने घर में तुम महफिल मिलाद करवा लो और तुम मुसलमान हो? ये कादियानियों के हर में है। बहनचोदो क्या मिलाद की महफिलें कादियानी नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते हैं। ज़ियाउल हक के बाप का भी मैंने वो रेफरेंस दिया हुआ है कि वो उसने जो कादियानियों ने शिमला के अंदर वो की थी क्या महफिल मिलाद, तो उसमें कुरान की तलावत ज़ियाउल हक के वालिद ने की थी। यार या तो ये कोई दलील नहीं है, ये सारे टैक्टिक्स हैं, ये सारे फ्रेब हैं, और आप माचोदो इन फ्रेबों के पीछे जा रहे हो। उस माचोद मौलवी साकब जिरवी ने क्या नाम है, साकब जो भी उस दल्ले का नाम है, वो माचोद किस शरई दलील के ऊपर उसने जाके बाजवे कादियानी के बच्चों की शादी करवाई, निकाह करवाया? किस दलील से जो है वो जलाली दल्ले ने कहा कि ये बाजवा जो है वो मुसलमान है? यार कमाल हो गया। आप लोग कहते हैं हमने शरीयत को नाफद करना और शरीयत का शराजा आप बिखार रहे हैं। बहनचोदो कंजरी के पुत्रों, मैं कहता हूं वो जी वो मुफ्ती मनीब कहता है अपने आप को, वो दल्ला बहनचोद कहता है कि मैंने वहां दीवार पे या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा इसलिए तालिबान जो है वो सुन्नी बरेली। तेरी अकल दी भैन और कंजरी दे पुत्र, ये शरई दलील है? अकीदा वो होता है जो अपने जुबान से अदा किया जाए। माँ चौदो इतने ही हो तो लाओ उनको ये जो वो बोलें कि हम कौन हैं। वो तो कट्टर कट्टर खारजी हैं माँ चौद हरामजादे। और खारजी ना भी हो वो बेंचो हम जिन्सबाजी उनका शुगल है, हैं? शादियां बच्चों के साथ करते हैं और तुम माँ चौदो इनको इमाम मेहंदी का लश्कर बना रहे हो। और यार इतनी ईवल्स हैं, इतना कुछ है, मैं क्या बताऊं। तो बहरहाल कौम के लिए ये ज़रूरत है कि हम सही इग्नोर करें ये माचद इमरान खान को, इनको आइसोलेट करें शहबाज शरीफ को। ये सारे बहनचोद कादियानियों के एजेंडे पे काम करने वाले हैं। एक नई सोच लेके आए। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर होल्ड जो है वो पाकिस्तानियों का होना चाहिए, जो इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के नाम पर यह मुल्क लिया गया है, तो ये इस्लाम को इन्होंने महदूद कर दिया हुआ है। कहां तक? तबलीग तक। लो जी वहां तबलीग हो रही है, वहां जनाब कोई दुनिया के वो जी आगे जी तबलीगी जमात वाले आगे जी, वो फलाने आगे फलाने, ये सब फ्रॉड है बहनचोद। इनका कोई जो है ये सारा अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ कादियानी माफिया के तहत ऐसा हो रहा है। तो इसलिए एक रेडिकल चेंज जिसकी मैं तर्जमानी करता हूं, जब तक लोग अपने जहनों में ये नहीं लाएंगे हाँ या कोई कहे कि मेरी बात गलत है कोई, तो इसलिए बात फिर लंबी हो जाएगी। ये अभी भी वक्त है कि इन चीजों को रियलाइज किया जाए। हमारा कोई कंसर्न, चलो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, क्या हो जाएगा जनाब? क्या होगा मुझे बताओ,
क्या वो रोटी मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की होगी? नहीं हो सकती। किसी को भी ले आओ, क्योंकि निज़ाम जो है वो कादियानियों के हाथों में है। और ये सब के सब, क्या इमरान खान, क्या यार, जो आदमी आज तक ये नहीं कह सकता कि मैं मिर्जा कादियानी पे लानत भेजता हूं, तुम माचो दो उसको जो है वो मदीना रियासत बनाने वाला कह रहे हो। कोई बेगैरत मदीना रियासत बनाने वाला नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मदीना रियासत तब ही बनेगी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी गैरतमंद आशिक रसूल जिसको कहेंगे वो अपने जो है इसको कर सकता है, वरना ये दल्ले कहाँ कर सकते हैं जिसमें इतनी जुर्रत नहीं है। क्योंकि जुर्रत की क्या बात है, मर्जी है। सिंपल इज दिस। शरीयत क्या कहती है किसी इल्जाम के ऊपर? बताओ मौलवी, ताड़ी भैन बता, तेरी मानू सूरजैन कंजरी दे पुत्र हरामी की ना है तारक जमील, बता शरीयत क्या कहती है कि कादियानी होने के इल्जाम पे खामोशी करो? गैरत इस्लामी क्या कहती है? बैन चौथ कुत्ती के बच्चे, बता। माचोद, दीन तो गैरत, इस्लाम तो है ही गैरत का नाम। जो इतने बड़े इल्जाम के ऊपर खामोश हो जाए, माचोदो, तुम उसको क्या पूरी कौम की वो देना चाहते हो? मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ, ये सारे बैंचोद कादियानी है, सारे कादियानी एजेंडे पे काम। जिस मुल्क की का क्या कहते हैं दस्तूर ये है कि मिर्जा कादियानी के जो भी लीडर्स होते हैं, जो खलीफा होते हैं, उनकी इजाजत के बगैर आपके मुल्क में कोई डीएसपी नहीं बन सकता, कोई रेलवे अफसर नहीं बन सकता। और तुम माचो दो, तुम प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कर रहे हो, तुम पाकिस्तान फोर्सेस। तो ये एक कादियानी रियासत है। जो इसको नहीं मानता वो बैनचोद है, वो हरामजादा है, वो हरामी है। तो आओ इन रियलिटीज के ऊपर काम करें, इन इश्यूज के ऊपर काम करो। माचोदो, आओ शुरू, मुतालबे करो, हड़तालें करो और पुरअमन तरीके से कि भाई हमने 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत मनाना है, हमने 6 मार्च को यौम स्याह मनाना है, हमने ज़ियाउल हक कादियानी था उसकी कब्र को मुसलमानों की इबादत गाह से हटाना है, हमने जनाब वो आजम क्लॉथ मार्केट का नाम बदलना है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये जिन लोगों को निशाने हैदर दिया गया है अक्सरियत मरज़ई हैं और मरज़ई शहीद नहीं होते। आओ इन अमूर पर बात करें, आओ कहो कि पाकिस्तान की दोबारा से तारीख लिखी जाए। ये कादियानियों ने लिखी हुई है। ये रिपोर्ट जो 2 कादियानी जजेस ने 53 की दी थी, दोनों मुनीर और वो दूसरा दल्ला दोनों कादियानी थे। और अगर किसी को शक है माचोत को आए मेरे साथ बात करे, मैं खुदा की कसम है पूरा सबूत दूंगा कि वो कादियानी थे। तो जो कादियानी है, कादियानी जजेस की वो हमायत वो रिपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ करेंगे? कैसे करेंगे? गैर जानबदाराना तो की चीज को तो आप काउंट कर सकते हैं, उसके ऊपर तो भरोसा हो सकता है सामाओ। लेकिन ये कि जो कादियानी है वही कादियानी मसले का फैसला करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, लेकिन सब सोए हुए हो। ताड़ी भैन कंजरी दे पुत्रों की दुख है तानू भैन चोदो कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक यादगार बन जाए शोहदा की, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मां चोदो हरामजादो कत्ती के पुत्र मौलवियों, तुम पर लानत है। तुम दज्जाली हो, तुम हरामी हो, तुम मिर्जा कादियानी के साथ उठोगे रोजे महशर वाले दिन। कि एक मेरी बात का जो, या तो इसको गैर इस्लामी मुतालबा साबित करो तो मैं मानू तुम्हें बहन चोदो कंजरे के पुत्रों हरामजादो दीन फरोशो। तो कौम जो है अगर फिर भी इनके पीछे लग के तो इनका साथ दे रही है तो ठीक है, देते जाओ। मेरा मिशन जारी रहेगा। साथ वक्त है कि मैं जिंदा हूं, मैं इनको बेनकाब करता रहूंगा। और जिसने मेरे विजन का साथ दिया उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी ख़त्म नबूवत है, जो उनकी नमूस रसालत है, जो उनके फरमान हैं, वो उनके साथ आ गया। क्योंकि 2 ताकतें हैं, एक बातिल की ताकत है जो कादियानियों और दूसरों के पास है, और एक हक की ताकत है। जो आपने इन दोनों में से एक को पसंद करना है।
अगर आप मेरे विजन को, मेरी बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप बेंचोदो शैतान की बात, क्योंकि मेरी किसी बात को कोई गैर इस्लामी साबित नहीं कर सकता। कोई कोशिश तो करके देखे। ये हरामी कुत्तों ने पूरे मुल्क में जो है पूरे गुमराही फैला दी हुई है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मैं अल्लाह के नबी की शान के लिए कह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कादियानियत के फितने से पाक, क्योंकि ये इस्तेसाली हैं, इस्लाम दुश्मन है, बार बार कह रहा हूँ। और अगर मेरे ये मुतालबात गलत हैं तो आओ माचोदो, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। तुम तो खामोश हो। बल्कि कादियानी मौकफ के नजदीक हो बेंचोदो तुम। क्या तहरीके लब्बैक है या क्या वो दावत है, ये तबलीग है, ये सारे इस्लामी ये वो सब माचोद एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक हक की आवाज़ है। इसका जो साथ देता है वो इंशाअल्लाह ताला मुराद पाएगा, जो इसके मुखालिफ है वो मिर्ज़े के साथ उठेगा। डजन मैटर के वो तबलीगी जमात का है, दावत इस्लामी का है, तहरीक लब्बैक का है, किसी का भी है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं। आए मेरे विजन का साथ दें, ये भूल जाएं कि ये टीवी एंकर्स क्या कह रहे हैं। डोंट लिसन टू देम, क्योंकि ये भी इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते। आए ना इनसे कहें कि एक आदमी ये कह रहा है कि मिलिट्री पाकिस्तान की इसके अंदर कादियानियों का होल्ड है, आए उसका जवाब दें। आए उसको इनको कहें कि यार एक प्रोग्राम रखो, ज़ियाउल हक मुसलमान था कि कादियानी था, आओ एक प्रोग्राम रखो कि इमरान खान मुसलमान है कि कादियानी है। आओ एक प्रोग्राम रखो कि फौज जो है वो किसका इदारा है, अदलिया किसका इदारा है। आओ आगा वसीम के साथ, फिर वो तुम्हें पूरे दलाइल देगा, तुम्हारी बोलती बंद करेगा। भैंचोदो तुम छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके लोगों को गुमराह कर रहे हो, अरबोंपति बन गए हो। किसी के बंगले हैं, किसी को, इनको ना कोई विजन है, इनका ना कोई नजरियाती कमिटमेंट है, सबको सब पैसा है। क्या मौलवी हो, क्या एंकरमैन हो, क्या दानिश्वर सो कोल्ड हो, क्या वो सब का हदफ पैसा है। वो माचो सच का साथ नहीं देते, पैसे के लिए वो अपनी माँ के नाले खोल देते हैं माचोद। और तुम लोग यहाँ लगे हुए हो कि जी हम पाकिस्तान की बका की खातर कर रहे हैं। ये बका है कि माचोदो पूरी ये फैक्ट्स जो हैं, जो मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर आप बात नहीं करते। ये बका है पाकिस्तान की। एनी हाउ ये तो अफसोस है, अफसोस है। हर चीज़ मैंने वाजे की कि जनाब 47 में क्या हुआ था। 47 में ये हुआ था कि कादियानी इस मुल्क के करता धरता स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए थे। यार मैंने इतना वाज़े तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारे इनके अपनी वर्बल जो कन्फेशंस हैं, इतराफ़ात हैं, वो उसका बताया कि इन्होंने खुद कहा कि हमने कश्मीर के अंदर जंग शुरू की थी। जिस फैज़ अहमद फैज़ को अमन का प्राइज़ दिया जाता है, उस माचोद मरज़ई हरामजादे ने जंग का मुसवदा लिखा था। ऐसे आदमी को अमन अवार्ड दिया जा रहा है, यानी उल्टी गंगा। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आई डोंट नो। बहरहाल आज भी आप सोचें, रिकंसिडर करें सारी चीज़ों को कि आपने इन मरज़इयों की बनाई तहरीकों और तंजीमों का साथ देना, या जो आदमी सच बयान कर रहा है मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ देना है।